गुड इवनिंग, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता। आज मैं बात करना चाहती हूँ हॉट टॉपिक के बारे में, जो है चिकनगुनिया। जी हाँ, लास्ट 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं। इस बीमारी ने हमें काफ़ी परेशान किया हुआ है। और जिन्होंने इनिशियली होम्योपैथी लिया था उन्हें तो इतनी तकलीफ नहीं हुई है, बिकॉज हमने पहले ही दवा दे दी है उन्हें। लेकिन जिन्होंने एलोपैथी लिया था उस समय, या कुछ भी नहीं लिया था, सिर्फ डोलो खा के मैनेज कर लिया था, वो अब जॉइंट पेन्स लेके आ रहे हैं। टिपिकली 90% पेशेंट्स को छोटे जॉइंट्स में दर्द है, जैसे कि हाथ, पैर, एंकल, फिंगर्स, थंब वगैरह, नेक, जॉ। कुछ पेशेंट्स को बड़े जॉइंट्स में भी दर्द है, किसी किसी पेशेंट्स को सभी जॉइंट में दर्द है। सो लेट मी गिव यू वन गुड न्यूज़ कि ज़िंदगी भर नहीं रहने वाले हैं ये पेशेंट्स। ठीक होते हैं, बिल्कुल अच्छे से ठीक होते हैं, एंड यू कैन कम बैक टू योर नॉर्मल प्रीवियस स्टेट विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारे लोग अभी एलोपैथी ट्रीटमेंट में उलझे हुए हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, HCQS खा रहे हैं, रूमेटोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हैं, और ऐसी दवाइयाँ खा रहे हैं जो उनके लिए शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में हार्मफुल है, और वो चिकनगुनिया के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है भी नहीं। जैसे कि कोविड की दवा अभी तक खोजी नहीं, वैसे चिकनगुनिया की भी दवा अभी तक खोजी नहीं है। बट लकीली होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट होता है। सारे ट्रॉपिकल फीवर्स, जैसे कि मलेरिया हो, डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में होता है। और दवाइयाँ इम्यून रिस्पॉन्स के ऊपर ही काम करती है, इसलिए वायरस कोई भी हो हम उसका ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं, क्योंकि काम हम इम्यूनिटी पे कर रहे हैं, ना कि वायरस पे। ओके, नाउ कमिंग टू द होम्योपैथ्स हु आर वॉचिंग माई वीडियो। हमारी जो हमेशा वाली मेडिसिन है, जैसे कि यूपेटोरियम है, ब्रायोनिया है, आर्निका, कॉल्स्टिकम, एक्टिया, ये एज़ यूजुअल हमारी हेल्प कर रही हैं अभी भी, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ और दवाइयाँ जैसे फाइटोलेका है, एपिसमेल है, लीडम है, ये सब भी हमने यूज़ करी है। जो फीवर स्टेज में अगर आप अच्छे से प्रिस्क्राइब करेंगे तो जॉइंट पेन होने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर फीवर स्टेज मिस हो चुकी है और पेशेंट आपके पास बाद में आया है, तो मोडालिटीज़ और PQRS के बेसिस पे आप प्रिस्क्राइब करिए और आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। एंड यू गेट रिजल्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज। 2 या 3 दिन में ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। पेशेंट रिस्पॉन्स किसी का स्लो होता है, किसी को 2-3 महीना दवा खानी पड़ती है, किसी को हम 3 या 4 हफ्ते की दवा देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, बट डोंट गेट कन्फ्यूज्ड एंड लॉस्ट कि मटेरिया मेडिका में कुछ दिया हुआ नहीं है तो चिकनगुनिया के बारे में है नहीं, हम कैसे करें, ऐसा नहीं है। जॉइंट इन्फ्लेमेशन, पोस्ट वायरल डिजीज़, ये आपको आराम से मिलेगा मटेरिया में। आप सर्च करिए, देखिए, वो रेमेडीज़ पढ़िए, एंड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बस PQRS लेना मत भूलिए। अगर आपने वो गड़बड़ कर दी और दवाइयाँ मिक्स करके दे दी, मिक्सचर्स बना के, सो लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, वो बैकफायर करेगा, वो काम नहीं करती है। जो पेशेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं और सेल्फ मेडिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अपना आइडिया अभी ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि वो काम नहीं करता है एंड आपका समय बर्बाद होगा। ऑलवेज गो टू एन एक्सपीरियंस्ड होम्योपैथिक डॉक्टर। अड़ोस पड़ोस में नहीं पूछना है, अच्छे पड़ोस में प्रैक्टिशनर है, बुक पढ़ के दवाई देते हैं, नहीं। प्लीज़ गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर जो क्लिनिक में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, जिन्होंने केसेस देखे हैं, जिन्हें एक्सपीरियंस है। आज से करीब 17-18 साल पहले चिकनगुनिया एपिडेमिक हुआ था, तब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो तब से हमारा थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस अब आ गया है। तो ऑलवेज गो टू अ लिटिल सीनियर डॉक्टर हु हैज़ एक्सपीरियंस विद दिस डिजीज़। एंड एक्यूट वाले पेशेंट्स और जो पुराने पेशेंट्स हैं, पुराने एज इन 3-5-10 साल पहले जिन्हें हुआ था, उनका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग है। वहाँ आपको डिटेल की हिस्ट्री वगैरह चाहिए। आप एक्सपीरियंस के बेसिस पे PQRS पे प्रिस्क्राइब करके अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। घबराइए मत, दिस इज़ अ कम्प्लीटली मैनेजेबल डिजीज़ और ये हमेशा नहीं रहने वाला है। कुछ डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को टेस्ट में काफ़ी उलझा रहे हैं और अननेसेसरी टेस्टिंग करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही रेलिवेंट है। HLA-B27 टेस्ट हो रहा है, NTCCP चेक, कोई मतलब नहीं है इसका। 3 चीज़ें हमारे काम की है। फर्स्ट इज CRP लेवल्स। अगर CRP बहुत हाई है, मतलब इन्फ्लेमेशन लेवल हाई है बॉडी में, वो धीरे धीरे कम आता है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। प्लेटलेट्स ऑब्जर्व करिए, क्योंकि किसी किसी का प्लेटलेट ड्रॉप हुआ है, किन्हीं बच्चों का भी प्लेटलेट ड्रॉप हुआ है, उसके ऊपर काम करेंगे। वो इनिशियल 7 डेज़ में हो ही जाता है, अगर होना होता है तो। ओके, तीसरा LFT। किसी किसी पेशेंट्स के LFT बिगड़े हुए आए हैं, तो अगर वो बिगड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो सिम्टम है उसकी दवाई है, या LFT रिड्यूस करने की जो मेडिसिन है हम दे सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल एंड क्लियर। प्लीज़ कॉन्फिडेंटली अपने पेशेंट्स ट्रीट करिए और शॉर्ट केस टेकिंग PQRS लेके अपना काम करिए, एंड फाइंड गुड रिजल्ट्स एंड शेयर द रिजल्ट विद अस ऑल्सो, शेयर इट विद द वर्ल्ड ऑल्सो। थैंक यू एंड बी सेफ।